और अभी अभी बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां मंडावली इलाके में गणेश पूजा पंडाल के पास एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की उम्र 22 से 24 साल है। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो पाई है। आरोपी की भी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बड़ी बात यह है कि उस युवक की हत्या बिल्कुल गणेश जी के मूर्ति पंडाल के बराबर में की गई। इसके बाद से कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी को खंगाल रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर इलाके में मौजूद इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क में रात के करीब 8 बजे एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको सामने, गणेश जी की जो मूर्ति ये स्थापित की गई थी, और उसके राइट में आपको पुलिस और जो फोरेंसिक टीम है, जो इस वक्त एफएसएल की टीम है, क्योंकि जांच कर रही है, तमाम जो सबूत है उसको इकट्ठा कर रही है। यहीं पर उस युवक की हत्या की गई है। उम्र बताई जा रही है 22 से 24 साल के दरमियान। हालांकि पुलिस अभी भी ये तहकीक कर रही है, तफ्तीश इस बात की कर रही है, पहचान करने की कि जो युवक मारा गया है, जिसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई है, वो कौन है और जिसने मारा है वो कौन है, उसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ युवकों से पूछताछ भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आज ही यहाँ चूँकि गणेश जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई थी, और उस वक्त जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ रात के समय, उसी वक्त जो गणेश जी की मूर्ति के राइट में आप देख रहे हैं, जहाँ इस वक्त पुलिस और जो एफएसएल की टीम है वो मौजूद है, वहीं पर उस युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। और अब बात महाराष्ट्र के विरार की, जहां इमारत हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। मलबे से अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विरार के नारंगी इलाके में कल 4 मंजिला रमाबाई अपार्टमेंट इमारत गिर गई थी, जिसमें कई लोग मलबे में दब गए थे, जिसमें से 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब वहां एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस दर्दनाक हादसे ने इलाके में कोहराम मचा दिया। वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। संकरी गली होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरुआत में दिक्कत आई थी। अब 14 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और इस मलबे के नीचे जो जिंदगी है उसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब इस बिल्डिंग में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। इसी दौरान ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाती है, देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो जाती है, और फिर शुरू होता है रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 14 लोगों की जान जा चुकी है। अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आ रही है, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने टोल बूथ को उड़ा दिया। इस दौरान एक टोल कर्मचारी भी घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ये पूरी वारदात टोल में लगे हुए सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि टोल पर जब ट्रक को रोकने की कोशिश की गई तो उसने टोल बूथ पर टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि टोल बूथ तहस नहस हो गया। उसके अंदर बैठा हुआ कर्मचारी भी दब गया। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखें, ये टोल की ही तस्वीरें हैं। ये ट्रक जो है टोल बूथ के अंदर से गुजरा। ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। ये देखें, ये जब ट्रक निकला तो उसने अपने पीछे ना सिर्फ वो जो बूथ था उसको डैमेज किया, उसे डैमेज करने की वजह से जो अंदर मौजूद था उसकी भी जान जाती। ये देखिए, देखें इस तस्वीर को, अंदर की ये तस्वीर है। ये हादसा कितना भयानक था, सीसीटीवी में इसकी तस्वीर कैद हुई है। जब ट्रक यहां से निकलने लगा, ये देखिए, अंदर जो बैठा हुआ कर्मचारी था वो भी इसकी चपेट में आ गया। ये रफ्तार का कहर है। धीरे धीरे भी ट्रक निकाली जा सकती थी, लेकिन सवाल तो ये भी है कि स्पेस क्या नहीं थी, या ट्रक इतना बड़ा था, कैसे ये ट्रक फंसते हुए निकल रहा है, ये बात भी समझ से परे है। कोई एक तय चौड़ाई होनी चाहिए सड़क की। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में ये ट्रक ड्राइवर था।
लेकिन टोल बूथ कैसे उड़ा, अंदर की सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब बात यूपी के मैनपुरी की, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्कूल बस ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ये तस्वीर आप देखिए, कैसे एक स्कूल बस शख्स को टक्कर मारते हुए, कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। इस दर्दनाक हादसे में इस युवक की मौत हो गई है। ये हादसा मैनपुरी का बताया जा रहा है। सड़क पर चलना अब कैसे असुरक्षित हो रहा है, एक के बाद एक आ रही इन घटनाओं को देखकर समझा जा सकता है। शख्स को पहले ये स्कूल बस टक्कर मारती है और टक्कर मारकर कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। टक्कर मारने के बाद भी ये शख्स जो है, ये गाड़ी जो है वो रुकती नहीं है। ये तस्वीर अभी उत्तराखंड के रुद्रपुर की आपने देखी, अभी यूपी के मैनपुरी की भी तस्वीर आपके सामने है। आइए एक बार फिर से आपको पटना लिए चलते हैं, जहां पर 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक स्कूल की छात्रा की मौत के बाद जबरदस्त बवाल है। स्कूल के बाद आज भी लोगों ने हंगामा प्रदर्शन किया। लोगों का गुस्सा स्कूल प्रशासन पर उतरा। कल भी नाराज लोगों ने स्कूल में हंगामा किया और तोड़फोड़ की। हंगामे के बाद स्कूल पहुंचे पुलिस वालों की पिटाई भी हुई। कल पटना के चितकोहरा सरकारी स्कूल में 5वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में जलने से मौत हो गई। छात्रा स्कूल के टॉयलेट में चली थी। परिजन और लोग टॉयलेट में बच्चे के जलने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। ये बात केवल सवाल तक नहीं है, ये इंसाफ की मांग भी है कि कैसे एक स्कूल के अंदर एक बच्चे की जान चली गई और वो भी जलने की वजह से जान चली गई। बाथरूम में एक बच्ची कैसे जल के मर गई? स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था? स्कूल के टीचर्स ने क्या नोटिस लिया? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन परिजनों का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। और केवल परिजन नहीं बल्कि आम लोग भी इस वक्त इस विक्टिम फैमिली के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीर है, जहां छात्रा की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा कैसे भड़क उठा वो आपने देखा। छात्रा के परिजन मौत में साजिश की आशंका जता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई। स्कूल टीचर के रोल पर शक जताया जा रहा है। ये छात्रा स्कूल के टॉयलेट में जल गई थी। गंभीर हालत में उसे पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। साथ ही शिक्षकों और पुलिस टीम के साथ भी हाथापाई की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, स्कूल के अंदर जब परिजन इकट्ठा हुए, पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक छात्रा की मौत हुई है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक मासूम की मौत हुई है। जाहिर सी बात है, परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। परिजन ये जानना चाहते हैं कि छात्रा बाथरूम में कैसे जली। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, तो आप देखिए पुलिस पर भी जो थप्पड़ की बौछार है वो उस वक्त देखने को मिल रही है। कुर्सियां उठाकर तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस लगातार परिजनों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि ये टीचर्स की लापरवाही की वजह से हुआ है। हालांकि परिजन ये भी कह रहे हैं कि कोई साजिश के तहत बच्ची को जलाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि स्कूल में बाथरूम के अंदर एक 5वीं कक्षा की छात्रा जली हुई अवस्था में मिली थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई थी। गर्दनी बाग में कन्या मध्य विद्यालय में एक बच्ची ने शरीर में आग लगा ली है और उसके बाद यहाँ काफी हंगामा हुआ है। आप लोग आई हैं स्कूल, आपकी बच्ची भी यहाँ पढ़ती है? जी सर, हमारी भी बच्ची। पता चला कैसे घटना हुई? ये बच्चियाँ अल्लाह लोग की कि कुछ कांड हो गया, कुछ कांड हो गया। जब आके देखा जाता है तो ये तो पूरा आग लगा हुआ था सर। आग लगा हुआ था तो सर इसके पीछे क्या कहानी है? वो बाथरूम कभी खुलता नहीं था, आज बाथरूम क्यों खुला? वो बाथरूम यूजलेस बाथरूम नहीं है, वो जब खुलता है कुछ ना कुछ कांड होता रहता है। इससे पहले भी बहुत कांड हो चुका है। किस क्लास की बच्ची? 5 क्लास की थी। जब मैंने सर से पूछा तो सर लोग भी इनकार कर दे कि इस स्कूल की बच्ची है ही नहीं है, बल्कि इस स्कूल का ड्रेस पहनी ही थी। फिर जब पुलिस यहाँ पर आई तो पुलिस पर हमला क्यों हुआ? हमला इसलिए हुआ कि पुलिस हम लोग को सबको धक्का दे के भगा रहे थे। पुलिस मामले की जांच करने आई थी है ना? करने नहीं आई थी, वो मैडम से बात कर रहे थे। जांच करने के लिए हम लोग को बोल देते, जैसे कि अभी एक प्रिंसिपल मैडम आई, वो हम लोग बोले कि शांत रहना, तो हम लोग सबको शांत है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब कुछ जांच करें, तो हम लोग नॉर्मल हो गए सर।
जी सर, मैडम लोग और ऊपर ये कर ली, क्या करिएगा, तो उस पर कोई भी गुस्सा आएगा, जिसकी बच्ची जाएगी उसको बहुत कुछ आएगा। नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। नीतीश, ये एक और पेरेंट बता रहे हैं कि वो बाथरूम जब जब खुला है तब तब कोई कांड हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो कोई बहुत फंक्शनल बाथरूम नहीं था। पूरी कहानी क्या है, बिल्कुल समझ से परे दिखाई दे रही है। देखिए, पुलिस भी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, लेकिन जो शुरुआती जांच में पुलिस की तरफ से बातें कही गई है उसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि जिस बाथरूम में बच्ची के शरीर में आग लगी थी वो अंदर से बंद था। तो ऐसी स्थिति में ये बात समझ में आती है कि बच्ची ने खुद आग लगाई। लेकिन जो परिजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्ची को आग लगाई गई। अब परिजन ये भी एक नई जानकारी दे रहे हैं कि स्कूल का कोई टीचर था जो उसे टॉर्चर कर रहा था, परेशान कर रहा था, और वो लड़की जो है अपना नाम यहाँ से कटवाना चाह रही थी, लेकिन सामने परीक्षा थी इसलिए ये संभव नहीं हो पा रहा था। तो अब ये सारी बातें जो सामने आ रही हैं, अब पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को बच्ची को परेशान कर रहा था, तो क्या उस लड़की ने इस बात की शिकायत स्कूल के प्रशासन से की थी या अपने परिवार वालों को ये बात बताई थी उसने? जी हाँ, उसके भाई ने ये बात रखी है, तो जाहिर है परिवार के लोगों के सामने वो बात उसने लड़की ने बताई है और अपने कुछ दोस्तों से भी ये बात बताई है। और पिछले कई दिनों से वो स्कूल आ भी नहीं रही थी। अब उसकी क्या वजह थी, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल अभी इस पूरे मामले में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी जो देखा गया है उसमें कोई और व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, और मेरे ठीक पीछे यही स्कूल है। और चूँकि ये गर्ल्स स्कूल है तो ऐसे में ये भी देखा गया कि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो चारदीवारी से तो नहीं आ गया या फिर उसकी एंट्री सामने वाले इस गेट से तो नहीं हो गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसी बात को लेकर लोगों ने आज खूब हंगामा किया है और जमकर यहाँ पर पथराव हुआ। मजिस्ट्रेट हमारे साथ है, ये बताइए कि अभी क्या बात हुई है, आप लोगों की परिजन अब क्या चाह रहे हैं? अभी जो हमने परिजन से बात किया है, परिजन ने भी कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। परिजन को भी मैंने समझाया कि आपको डेड बॉडी मिल चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुके हैं। इतनी जल्दी ये मामला इससे शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक बच्ची की जान गई है। केवल बातचीत से समझा बुझा करके मामला शांत हो जाना होता तो बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।